हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। इंग्लिश सबको यही लगता है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। मुझे तो अच्छे से इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती है। मैं कहीं पे भी चार लोगों के बीच कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं हम? पता है, ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम छोटे छोटे वर्ड्स को अपने जो सेंटेंसेस है उसमें यूज नहीं करते हैं। इंग्लिश कोई हाथी घोड़ा या बहुत टफ कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज जो कि अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो सीख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। किसी भी लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश ही क्यों, अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहे तो छोटे छोटे वर्ड्स को अगर मैं याद करना बोलना शुरू कर दूं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो उन वर्ड्स को एक्सेप्ट करके और वो वर्ड्स को हमारे ब्रेन में साइकिल की तरह सेट होने शुरू हो जाते हैं। और जब भी हम बोलना शुरू करेंगे तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में आने लगेंगे। तो इसके लिए ये नहीं कि मेरा ग्रामर पूरा सही हो, मेरे को सारे रूल्स पता हो, सारे टेंसेस मालूम हो, नहीं, थोड़े से कम भी पता होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस के लिए क्या होने वाला है? जी हाँ, बोलना। ये जो मुंह से बोलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? इसके लिए हम छोटे छोटे वर्ड्स को आगे एक एक वर्ड्स को हम अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे। उसके बाद इनको हम दो तीन तीन वर्ड्स के साथ ऐड अप करना शुरू करेंगे। इसी तरह से हम उसके बाद एक छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, फिर थोड़े से बड़े और फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। थोड़े थोड़े होते होते अगर हम इसको शुरू करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और एवरीडे अगर हम अपने आप से भी प्रॉमिस करें कि हम 1%, देखिए मैंने कितना कम बोला है, हम अपने आप को जो भी मेरा स्टैंडर्ड है, जो भी मेरा स्किल है, उसको हम 1% एवरी डे इंक्रीज कर दे तो हमारा परफेक्शन ऑटोमेटिकली आते रहेगा। ऐसा कीजिए, जब आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, आज आप इसको 0 डे लीजिए। आज से आप शुरुआत कर रहे हैं, अब 10 मिनट का एक कॉन्वर्सेशन अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके उसको सेव करके छोड़ दीजिए। कैसा आप बोलते हैं बिल्कुल इंग्लिश में बोलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैंने ही जो आपको स्टेप्स बताए कि एवरीडे अपने आप को 1% इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। 5 वोकैब्स रोज शुरू कीजिए और उनको अपने लाइफस्टाइल में लेके आइए, डिक्शनरी में लाइए और उनको रिपीट कीजिए एवरीडे। और आफ्टर सपोज 3 मंथ्स आप फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए एंड द चेंज व्हाट यू विल सी ना, दैट विल बी अमेजिंग। आप सोच नहीं पाओगे कि आपके अंदर इतना गजब का इम्प्रूवमेंट आ चुका है, आप खुद हैरान हो जाओगे। जैसे ही आप 3 महीने के बाद अपने वो वीडियो देखोगे, आपको लगेगा रे मैं तो अब सबसे बात कर सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब बूस्टअप होता है ना, तो ज़िंदगी में इंसान सब कुछ कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, बोलना है। ग्रामर तो डेफिनेटली हम सीखेंगे ही, लेकिन बोलने के लिए जो कुछ वर्ड्स चाहिए, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं वोकैब्स। और उसको हम एक ब्रेन के क्विज जैसे भी सॉल्व करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मोनोटोनस होना चाहिए, ये वर्ड है रटो, इसका मीनिंग याद रखो। नहीं, हम इसको गेम की तरह खेल सकते हैं। हम जब अपने फ्रेंड्स लोग से बात कर रहे हैं तो उसके साथ क्विज के जैसे या कुछ भी नया वर्ड, चलो आज हम लोग 10 मिनट ये गेम खेलते हैं, कोई किसी भी तरह से हम इसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड अगर करते हैं तो आराम से सीख लेंगे। तो इसी तरह से किस तरह के गेम्स हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, या अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं, या कभी कोई घर पे गेट टुगेदर और है तो पेरेंट्स एंड ऑल सब कोई मिल के भी इस गेम को खेल सकते हैं। आप अपने पॉइंट्स मार्क अप कर सकते हैं कि देखो किसके हाईएस्ट आ रहे हैं, किसको नहीं, विनर को कुछ प्राइज मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। इससे हमारा एंथुसियाज्म बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ एक छोटा सा गेम क्विज वोकैब्स के ऊपर लेके आई हूँ। इसमें हम बहुत कुछ और भी सीखेंगे, किस तरह से इनसे हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में लाके इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं और इंग्लिश को एकदम आसान बना सकते हैं। आइए इस मज़ेदार क्विज को हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ब्रेन गेम फॉर वोकैब।
और वोकैबुलरी। कैसे न्यू वर्ड से हम अपने इस गेम को बढ़ा सकते हैं। पहला, द अपोजिट ऑफ बॉटम। देखो इस गेम को मैंने इस तरह तैयार किया है कि यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9। तो जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो 9 वर्ड्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 वर्ड्स का है। इसमें हम कोई एडजेक्टिव्स, कोई वर्ब्स, कोई नाउन ये भी सीख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ग्रामेटिक का भी सेग्रीगेशन करके हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ बॉटम। बॉटम, देखिए यहाँ पे हमने एक नया वर्ड सीखा, बॉटम। बॉटम मतलब सब एकदम नीचे। अब इसको अगर हम सोचें एकदम नीचे का अपोजिट क्या होता है? एकदम ऊपर। ऊपर मतलब एकदम ऊपर। अप नहीं, लेकिन ये तो 2 ही वर्ड है, हमें चाहिए 3 वर्ड्स का लेटर। सो बॉटम का 3 वर्ड लेटर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। अपोजिट ऑफ बॉटम इज टॉप। टॉप 3 वर्ड। अब क्या हुआ, यहाँ हमने अपोजिट भी सीखा और 2 नए वर्ड, एक तो दिया हुआ था, एक और सीखा, और हमने ये भी सीखा कि 3 वर्ड तो हम 3 वर्ड के साथ ही बनाए। तो ये हुआ टॉप। टॉप। सेकेंड वर्ड क्या है? अ प्लेस वेयर अ शिप डॉक्स। शिप मतलब कोई भी जहाज। जैसे हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं जनरली या तो हम ट्रेन की टिकट्स लेते हैं या एरोप्लेन की टिकट्स लेते हैं। पहले के ज़माने में शिप की भी टिकट्स होती थी ज़्यादा करके। अभी एक नया शिप लॉन्च भी हुआ था जो नरेंद्र मोदी ने उस दिन उसका इनॉग्रेशन किया था। सर्च कीजिएगा, करंट अफेयर्स में वो क्वेश्चन आ सकता है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा शिप था। अब देखो, जैसे ट्रेन के लिए होता है स्टेशन, वैसे ही शिप जहाँ रुकता है उसको बोलते हैं डॉक्स, मतलब वहाँ रुकता है। लेकिन कहाँ रुकता है? अरे यस मैम, शिप जहाँ रुकता है उसको हार्बर बोलते हैं। वेरी गुड, उसको हार्बर बोलते हैं। लेकिन हार्बर तो 7 लेटर वर्ड है ना, HARBOUR, 7 लेटर वर्ड। बट मुझे आंसर चाहिए 4 लेटर वर्ड के अंदर। तो देखिए साथ में हम सिनोनिम्स भी सीख रहे हैं। हार्बर इज अ प्लेस वेयर द शिप डॉक्स। अब हार्बर का ही सिनोनिम क्या है? पोर्ट, PORT, पोर्ट। यहाँ पे हमने 4 लेटर वर्ड सीखा। क्लियर? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर C, एन एक्टिविटी सच एज फुटबॉल और टेनिस। जैसे कि फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है। क्रिकेट लवर फटाफट इसका आंसर बता। वैसे कोई भी जनरली बच्चा इसका आंसर बहुत जल्दी बता पाएगा और बहुत इजी भी है। तो कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, फिजिकली आउटडोर, उसको क्या बोलते हैं? यस, यू ऑल गॉट करेक्ट, उसको स्पोर्ट बोलते हैं। तो SPORT, स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर D, यहाँ लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर D को। अ बिग पिक्चर दैट यू माइट पुट अप ऑन योर बेडरूम वॉल। बेडरूम के स्पेस में बहुत जन बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाते हैं। ये तो एग्जाम्पल है। बहुत जगह आप जाते हो तो बड़े बड़े रास्ते में बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी रहती है। उनको हम क्या बोलते हैं? होर्डिंग्स। करेक्ट, उनको हम होर्डिंग्स बोलते हैं। लेकिन वो कितने वर्ड का है? अगर हम सिंगुलर लिखे तो 8, अगर हम प्लूरल में लिखे तो 9 वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 5 6, हमें 6 वर्ड में लिखना है। तो बड़े बड़े जो पहले के ज़माने में ज़्यादा करके लोगों को ये वर्ड मालूम भी ज़्यादा था। सिनेमा हॉल जाने के पहले क्या होता था, बड़े बड़े वो पिक्चर लगे रहते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? पोस्टर। तो और एक सिनोनिम हमने सीखा, पोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है E, अ वर्ड दैट मीन्स टू ऑब्जेक्ट समथिंग और कंप्लेन। ये ऐसा वर्ड है जिससे ये बताता है कि हमको ऑब्जेक्ट्स, हम किसी की कंप्लेन कर रहे हैं या हमें ऑब्जेक्शन है। अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं, मना करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, खड़े होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यस, भारत में तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया भी है
कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, कोई लॉज बनाया, एंड इफ द सिटीजन्स दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे रेज देयर वॉइस, तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं? करेक्ट, इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब हम इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वी डोंट लाइक इट और यू हैव टू चेंज समथिंग। प्रोटेस्ट कितने वर्ड का है? 7 वर्ड। 6 के बाद है हमारा 7। देखो कैसे हमने इसको अच्छे से किया, 3 4 5 6, नाउ कम 7। प्रोटेस्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन ई। अब क्वेश्चन नंबर एफ। इफ यू पुट अ पीस ऑफ क्लियर प्लास्टिक ओवर अ बुक कवर, इट डैश द कवर। देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया, मैंने बीच में एक फ्लिंजम लाइन दे दिया। क्वेश्चन का मीनिंग फिर से समझते हैं। अगर हम एक बुक का कवर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बुक पे कवर किया हुआ है, उस पर अगर हम एक प्लास्टिक लगा रहे हैं, तो वो बुक को क्या कर देगा? बुक को क्या करेगा? मैंने जब ये सेंटेंस पहले बोला तो उसमें मैंने ये वर्ड का आंसर दिया था। अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो हम क्यों लगाते हैं बुक के ऊपर एक्स्ट्रा प्लास्टिक का कवर? ताकि हम अपने बुक को प्रोटेक्ट कर सके। सो इट इज अ, देखो यहाँ पे हम सिखा रहे हैं नाउन, इट इज अ नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुक की, और इट यहाँ पे लग रहा है बुक के लिए। ये इट इज अ प्रोनाउन, इट इज सिंगुलर, तो हमारा जो वर्ब होगा प्रोटेक्ट, उसमें एस लग जाएगा। इट विल बिकम प्रोटेक्ट्स, नॉट ओनली प्रोटेक्ट। तो वर्ब क्या हुआ? प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम वोकैब सीख रहे हैं। इस तरह से हम अपना ये चेन, इसको हम ऐसा, ये और पिरामिड ऐसा बना सकते हैं। इसको और भी फॉर्म में हम बना सकते हैं। हम अक्रॉस और डाउन वैसे क्वेश्चंस वैसे भी बना सकते हैं, मैं वैसे भी लेके आऊँगी। सो लेट्स लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन हु इज वॉचिंग एन इवेंट, T20 चल रहा है इंडिया में, अभी क्रिकेट का फीवर चल रहा है, और फुटबॉल, इन सब के स्पोर्ट्स के लाखों दीवाने मिलेंगे आपको, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। तो उनको जो देखने जाते हैं, जो भी उनको देखने जाते हैं स्पोर्ट्स को या किसी भी कोई भी इवेंट को अगर हम देखने जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? देखने गए हो तो सी हम देख रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ वर्ड इससे रिलेटेड होगा। तो क्या होता है? स्पेक्टेटर्स। काउंट कीजिए कितने वर्ड का हुआ? ये 9 का हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। So someone who is watching an event, कोई भी अगर इवेंट को देख रहा है उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर। So this is a vocab of brain game, जो कि मुझे तो करने में बहुत मज़ा आया और मुझे आपके साथ इसको शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसी तरह से आप न्यू वर्ड सीख सकते हैं, कुछ कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि मैम दीज आर द लिस्ट ऑफ माय वर्ड्स। आप इनके साथ कोई क्विज़ बनाइए, किसी भी तरह का एक क्विज़ फॉर्म करके हमको दीजिए, या आप खुद क्विज़ फॉर्म कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेल सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं कि यस देखो, सिर्फ नॉट ओनली आउटडोर गेम्स, हम स्टडीज़ को भी खेल की तरह खेल के उसको एंजॉय करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मुझे नया चीज़ लेके आने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और मुझे आप लोग के साथ ये शेयर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। सो टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।